मुसलसल सरेंडर करने से इंडिया को इस पॉइंट तक ले आए हैं कि भाई हाँ, जो बीसीसीआई कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं, निके के अबू जी वही हैं असल में। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जो उनके कदमों पे गिरा हुआ हो, जो डिफॉल्ट हो चुका हो और जिसको कान से पकड़ के हम जिस तरह की चाहें डिक्टेशंस करवा। जमशेटी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से एशिया कप के होस्टिंग राइट्स ना लूज हो जाएं। अच्छा जी, एशिया कप की बात करते हैं और पहले ज़रा इसकी बैकग्राउंड अगर आप भूल गए तो याद दिला दें आपको कि पाकिस्तान की जानिब से कई माकूल तजावीज़ जो हैं और लचक दिखाने के बावजूद इंडिया हर मुमकिन एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान से छीनने के दर पर है। एसीबी के चेयरमैन ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तानी राइट्स लूज कर जाता है तो वो वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करेंगे। किस तरह डिमांड कर सकते हैं कि तुम लोग तो या ना करो बिकॉज वी आर नॉट कमिंग और कोई भी मुल्क नहीं आएगा, तुम लोग कहीं बाहर करो, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा वर्ल्ड कप तो तुम लोगों को आना होगा। आज वो बेइज्जती कराई है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, नए हाइब्रिड मॉडल थोड़ा जो पेश किया, ये जो है सबको पसंद आया। इसमें श्रीलंकन बोर्ड को भी पसंद आया, बांग्लादेश ने भी हामी भरी। इस मीटिंग में कितने चांसेस लग रहे हैं? देखिए ना, वैसे तो बेसबॉल टीम और दूसरी इंडियन टीम आ रही है, सिर्फ क्रिकेट टीम को लेकर इतने रिजर्वेशन से इतने खदशात हैं, आखिर क्यों? 2030 तक जितने आईसीसी के 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप फिर इंडिया के अंदर जो है वो हमको हुआ है, तो ये इश्यूज आते रहेंगे, इसका एक न एक हल तो निकाल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज स्पेशल के एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने एशिया कप का दौरा रद्द कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। तब से ये पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल पागल हो गई है और बिना मतलब की बातें करती जा रही है। इंट्रो में आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि बीसीसीआई ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे वो क्रिकेट का बाप हो और सभी लोगों का अब्बू जान हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी इस बात को लेकर नाराज हैं कि भारत क्यों एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल हेकड़ी दिखा रहा है जैसे वही क्रिकेट के ब्रह्मांड का बास हो गया है। लेकिन भारत ने सिर्फ इसलिए मना किया था पाकिस्तान जाने के लिए क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म ज़्यादा है और वहाँ किसी के जान की सुरक्षा की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं, इसलिए पाकिस्तान वहाँ जाने से मना किया था। लेकिन पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत हमारे यहाँ ही एशिया कप खेलने आए। उनको ये नहीं परवाह है कि किसके साथ क्या हो सकता है, इसकी कोई उनको परवाह भी नहीं है। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि भारत पाकिस्तान आए। लेकिन अब भारत ने मना कर दिया, तो जिसके बाद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बीसीसीआई ही क्रिकेट के बाप बन गई है और हम लोगों की भी अब्बू जान है। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहना है पाकिस्तानियों का। उनके मुताबिक एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में सितंबर में होना था, मगर इंडिया ऑब्वियसली आपको पता है बीच में दीवार बनकर खड़ा है और ना सिर्फ वो खुद पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर रहा है बल्कि एशिया कप किसी और जगह कराने के लिए लॉबिंग भी कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने बताया कि उन्होंने दुबई में एसीसी ओहदेदारान से मुलाकात में हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश किया। अच्छा, वो मामला हाइब्रिड मॉडल पता है क्या है कि 4 ये फैजान से पूछ लेते हैं, हमारे साथी हैं फैजान लाखानी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। फैजान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फैजान, उनके अजीब नहीं लगा अब्दुल्ला वैसे ही मैं जो बात कर रही हूँ, व्हेन वी आर द होस्ट? देखिए, 2 मरहलों की बात हो रही थी कि पहला मरहला यहाँ होगा, दूसरा मरहला वहाँ होगा, क्योंकि बैक वक्त आगे पीछे तो नहीं हो सकता, लॉजिस्टिकली वो वाकई इवन देन व्हाई कांट वी जस्ट डू इंडिया मैचेस ओवर देयर एंड नॉट द रेस्ट? सो आवर पीपल शुड बी एबल टू एंजॉय देम। पीपल शुड बी एबल टू एंजॉय दम। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसे हालात तो नहीं बन रहे कि एक्चुअली हम ये ना करें और उसके बाद हम फिर जाहिर है हमने वर्ल्ड कप के लिए भी यही तजवीज़ दिया है और वी जेन्युइनली हैव सिक्योरिटी इश्यूज़ इन इंडिया। मतलब आप देखिए कि जहाँ पर मोदी की हुकूमत होगी वहाँ पाकिस्तानी महफूज तसव्वुर होंगे? नहीं हो सकते ना। अभी हमारे वज़ीर ख़ारिजा गए थे और उनके जाने के बाद किस किस्म के भोंडे बयानात उनके हम भारतीय हमनसब दे रहे थे, तो हम क्या अपनी क्रिकेट टीम को ऐसे उठा के भेज? देखिए, सिक्योरिटी ऑब्वियसली प्राइमरी चीज़ है, लेकिन मुझे तो इस बात पे ही तकलीफ है कि तुम लोग आना नहीं चाहते और हम ज़रूर आएँ। मतलब ये वाई, ये तो दिस हैज़ टू बी अ वेरी गिव एंड टेक सीन है। तो वो ऑलरेडी किस तरह डिमांड कर सकते हैं कि तुम लोग तो या ना करो बिकॉज वी आर नॉट कमिंग और कोई भी मुल्क नहीं आएगा, तुम लोग कहीं बाहर करो, लेकिन जब हमारे यहाँ होगा वर्ल्ड कप तो तुम लोगों को आना होगा। मेरी बात सुने तो इंडिया का फ्रेम ऑफ माइंड अब ये हो चुका है और माजरत के साथ ये बाकी दुनिया, बाकी जो क्रिकेटिंग दुनिया के मुल्क हैं वो इस पॉइंट तक लेगा, या तो इंडिया उनको इस पॉइंट तक ले आया है या फिर वो अपनी हरकतों और अपने मुसलसल सरेंडर करने से इंडिया को इस पॉइंट तक ले आए हैं कि भाई हाँ, जो बीसीसीआई कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं, निके के अबू जी वही हैं असल में।
ये अब्बू जी टाइप बातें मुझे ऑलरेडी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी बना लो। अच्छा जी, फैजान से बात कोई राब्ता हमारा हुआ कि नहीं, वरना सारे तबसरे हम दोनों ने बैठ के इधर ही कर देने। तो खैर थोड़ी सी अगर आप चाहते हैं तो हम डिटेल दे देते हैं कि नजम सेठी साहब ने क्या कहा ये जो हाइब्रिड मॉडल था, ये उन्होंने एसीसी उहदेदारान से मुलाकात की और उन्होंने यहाँ तक आमादगी जाहिर की कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार नहीं तो इब्तदाई 4 मैचेस जो मैं आपको कह रही थी पाकिस्तान में कराने के बाद बाकी इवेंट यूएई में मुंतकिल किया जा सकता है। और अब मालूम हुआ है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्चुअल इजलास जो है वो रवां हफ्ते होगा और जिसके बाद पाकिस्तान को तमाम मामलात से आगाह कर दिया जाएगा। जी फैजान, अब आपने सवाल तो सुन लिया था, जरा बताएं हमें अब। जी देखिए, ये मसला जो आप पहले बात कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल का, उसमें दरअसल प्रॉब्लम ये है कि और कोई वे आउट यहाँ पाकिस्तान या दीगर पूरी कम्युनिटी के पास नहीं, क्योंकि इंडिया पॉलिटिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर पॉलिटिक्स का होस्टेज बनाते हुए स्पोर्ट्स को पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। तो इसमें नजम सेठी ने कहा कि यार इस तरह तो नहीं चल सकता कि पाकिस्तान इंडिया ना आए, इंडिया पाकिस्तान ना जाए, तो ये चीजें हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई एक वे आउट तो निकालना था। तो उन्होंने ये तजवीज दी कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए। उन्होंने इस हद तक ये कह लें कि एक नरमी लचक दिखा दी कि चले पाकिस्तान और इंडिया का अगर फाइनल होता है तो वो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एशिया कप की हद तक महदूद नहीं रहेगा ये हाइब्रिड मॉडल। ये नजम सेठी ने वाज़ेह कर दिया, अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप में पार्टिसिपेट करता है तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा, पाकिस्तान उसी सूरत में इंडिया जाके वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा जब इंडिया पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलेगा। ये बात तो इट मेक्स सेंस डजंट इट कि इंडिया को प्रॉब्लम है तो चलो इंडिया वाले मैचेस कहीं और कर लेते हैं और यही हम क्यों जाएं फिर इंडिया, तो लिहाजा हमारे लिए भी वर्ल्ड कप में हो सकता है। इंडिया की तरफ से कोई इसका जवाब, कोई ओपिनियन आया या अभी ये सब होना है? नजम सेठी की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर हम बॉयकॉट कर सकते हैं वर्ल्ड कप से, तो डू यू थिंक पॉसिबिलिटी है कि क्या इस तरह का रिएक्शन अगर इन केस इस मीटिंग में भी बीसीसीआई यू टर्न ले लेती है या एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कोई फैसला पाकिस्तान के फेवर में नहीं आता, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इस पे इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान के लिए आसान होगा या फिर इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना होगा? बिल्कुल आसान है, क्योंकि अब तो नजम सेठी ने जो 3-4 दिनों के अंदर मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स के अंदर भी और फॉरेन कंट्रीज को भी और फॉरेन मीडिया को भी जाके जो इंटरव्यूज दिए उसमें नजम सेठी ने बिल्कुल साफ कहा है, उसमें लगी लिपटी उन्होंने कोई बात रखी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये करें तो हम सोचेंगे, हम ये कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आप आएंगे तो हम आएंगे, हाइब्रिड आप करेंगे तो हम हाइब्रिड वर्ल्ड कप पे भी करेंगे। ये साफ नजम सेठी ने कहा। मुझे लगता है कि सिग्नल मिलेंगे गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देने को, और ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट देने हमें बहुत पहले चाहिए थे। और इस तरह का मॉडल हमें बहुत पहले पेश करना चाहिए था, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। इसका एक हल है। देखें अभी 2029 से या 2030 तक जितने आईसीसी के 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप फिर इंडिया के अंदर जो है वो हमको हुआ है, तो ये इश्यूज आते रहेंगे। इसका एक ना एक हल तो निकालना है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा हल पेश किया। अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो आना चाहता है, बिल्कुल खेलना चाहता है, लेकिन इस शर्त पे, क्योंकि माजी में कई मरतबा इंडिया ने कहा कि हम आएंगे, आप पहले आ जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी सर झुका के चलेगा, चले कोई बात नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए, खेल होना चाहिए। पाकिस्तान ने वहां जाके खेला। अच्छा, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो ये अगर कुछ समझाएं फैंस को, ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट कर देगी कुछ नुकसान तो नहीं होगा, या क्या सिचुएशन होती है? एक एग्रीमेंट साइन होता है आईसीसी के जितने मेंबर्स हैं, पाकिस्तान ने भी वो एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है कि आपको इवेंट में जाना होता है, लेकिन उसके 2-4 वजूहत हैं जिसकी वजह से आप नहीं जाते। जैसे अगर आप ले लें कि एक दफ़ा रॉबर्ट मुगाबे की वजह से इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे नहीं गई थी। इसी तरीके से कीनिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ टीम नहीं गई थी। तो ये आईसीसी क्लॉज के अंदर है कि कोई दो वजूहत हैं जिनकी वजह से कोई टीम किसी दूसरे मुल्क जाने से मना कर सकती है। एक सिक्योरिटी खदशात, अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम को वहाँ सिक्योरिटी है या वहाँ के हालात आप समझते हैं कि बेहतर नहीं है, तो उसका आपको सही जवाब देना पड़ेगा कि हाँ वहाँ के हालात सही नहीं है। ऐसा नहीं कि अब पाकिस्तान के हालात सही है, इंडिया अभी भी कह रहा है कि सही नहीं है, दुनिया की टीमें आ चुकी हैं, तो आपका ये जवाब अब बनता नहीं है।
दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ हो। उस वक्त भी जो जिम्बाब्वे के इश्यूज थे, सदर रॉबर्ट मुगाबे का जो इशू था वो इंग्लैंड उनके बोर्ड्स का गवर्नमेंट का एक इशू था जिसकी वजह से मना किया गया था। तो वो, और जहाँ तक नुकसान की बात है तो अब तो नजम सेठी ने खुल के कह दिया जी नुकसान से आगे की बात चली गई है, अब अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी जो है इंडिया नहीं दोस्तों जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत हमारे यहाँ खेलने नहीं आना चाहता, लेकिन ये भी चाहता कि और सभी देश हमारे यहाँ खेलने आए और उसमें पाकिस्तान भी आए। लेकिन भारत यदि हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम लोग भी वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ मीडिया का कहना है कि हम लोग वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं कर सकते क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो आईसीसी हम लोगों पे जुर्माना लगा सकती है। दोस्तों भारत ने इन पाकिस्तानियों के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि एशिया कप को पाकिस्तान में न कराकर किसी दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पर करा लिया जाए, जिससे यह टूर्नामेंट भी सफल हो जाएगा और सभी टीमें खेल लेंगी। लेकिन पाकिस्तानी नहीं मान रहे थे, उनका कहना था कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, भारत ही सिर्फ अपना मैच किसी दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले। जिसके बाद सभी टीमों ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया। सभी का कहना था कि पूरा टूर्नामेंट ही न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए, जिसको देखते हुए भारत ने एशिया कप को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया। तब से पाकिस्तानी बिल्कुल पागल हो गए और ऐसे ही उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान एशिया कप खेलने जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।